हेलो एवरीवन। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था। अकाउंटिंग फॉर फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, है ना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? कंप्लीट रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? हमें कुछ मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करना होते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले? मिसिंग फिगर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को हम कैसे कंप्लीट करते हैं। इनकम्प्लीट क्यों रखते हैं हम रिकॉर्ड्स को? कभी कभी हम जानबूझ के क्या करते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कॉस्ट बियर नहीं कर पाते अकाउंटेंट की, है ना, तो वो फुल रिकॉर्ड नहीं रखते। या कभी कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, या जिस पेन ड्राइव में, या अगर हम टेली सॉफ्टवेयर यूज करें या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ इश्यू आ जाता है तो उसके वजह से क्या हो सकता है, आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है। तो फिर आपको वापस से क्या करना होता है? डाटा अरेंज करना होता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना होती है। तो हम इस चैप्टर में क्या सीख रहे हैं? यही सीख रहे हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं उन फिगर्स को, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे अगर हमारे पास कुछ मिसिंग फिगर्स आ जाए। तो हमने पिछले प्रीवियस क्लास में सीखा था, हमने सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। हमने क्या सीखा था? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट रिकॉर्ड में कन्वर्ट किया था, यानी कि कुछ मिसिंग फिगर्स थे वो फाइंड आउट किए थे अकाउंटिंग इक्वेशंस के थ्रू, बिजनेस इक्वेशंस के थ्रू, है ना। हम अब देखेंगे बैलेंसिंग फिगर्स के थ्रू, और मार्कअप और मार्जिन की हेल्प से हम क्या करेंगे? मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम करेंगे लेजर अकाउंट या बैलेंसिंग अप्रोच, है ना। इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें एक अकाउंट, लेजर अकाउंट बना लेते हैं, उसमें से हमारा एक मिसिंग फिगर फाइंड आउट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, जैसे आपका रिसीवेबल अकाउंट है, यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है? क्रेडिट सेल्स हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अगर क्रेडिट सेल्स आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी सेल्स करी थी, या आपको अगर टोटल सेल्स पता करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? रिसीवेबल अकाउंट बना लो और एक कैश अकाउंट बना लो। तो आपका क्या पता चल जाएगा? कैश टोटल सेल्स आपकी पता चल जाएगी, ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितना टोटल सेल्स करा हुआ है। क्रेडिट सेल्स कहां से अवेलेबल हो जाएगी आपको? रिसीवेबल अकाउंट से। कैश सेल्स पता चल जाएगी कैश अकाउंट से, ठीक है ना। और क्या पता चल सकता है आपको रिसीवेबल्स से? कितना मनी रिसीव्ड हुआ रिसीवेबल्स से आपको पता चल जाता है। आप बेड डेट्स की इंफॉर्मेशन भी यहां से पता कर सकते हो, अगर कोई बेड डेट्स हो तो वो भी पता चल जाएगा। वैसे ही आपका पेबल अकाउंट से क्रेडिट कितना परचेज किया आपने, है ना। और कैश परचेस निकालना तो कहां से कर लोगे? कैश अकाउंट बना के। मनी कितना पेड किया पेबल्स को, ये पता कर लोगे। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ होगा तो वो भी यहां से पता चल जाएगा, है ना। तो ये जस्ट एक गाइडेंस के लिए आपको यहाँ पर अकाउंट दिए, ये फाइनल अकाउंट नहीं। इसके अलावा बहुत सारे अकाउंट, आप लेजर अकाउंट क्रिएट करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो? बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हो। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बना के आप क्या कर सकते हो? ड्राइंग्स का पता कर सकते हो। कैश कितना इंस्टॉल हुआ, वो स्टोलन हुआ, ये पता कर सकते हो आप। इन्वेंट्री कितनी स्टोलन हुई या डिस्ट्रॉयड कितनी हुई फायर में, ये भी पता कर सकते हो। तो मिसिंग फिगर्स हमें फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन में, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, 2 सेकेंड। चलिए, तो यहाँ दे, तो कभी कभी क्या करना होता है हमें? स्टोलन डाटा भी हमें फाइंड आउट करना होता है, कभी कभी डिस्ट्रॉयड डाटा भी फाइंड आउट करना होता है ना। वो भी हमें यहाँ पर पता चल जाता है। तो टॉपिक बहुत इजी है। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जब एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं तो एक पॉइंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? पॉइंट पूछा जाएगा। तो वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? जैसे आपको क्रेडिट सेल्स पता करना हो, कितना रिसीवेबल्स से अमाउंट पता करना हो, ये करना हो, तो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे ना इनिशियल, वो थोड़ा सा हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आपको इनडायरेक्ट वे में भी क्या करना होता है? क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जैसे कि आपको डाटा किसका चाहिए? क्रेडिट सेल्स का चाहिए। और आपको रिसीवेबल्स से रिलेटेड डाटा नहीं देंगे, फिर आपको देंगे कि कैश कितना रिसीव्ड हुआ। तो आप सिर्फ एक अकाउंट के थ्रू उसको फाइंड आउट नहीं करोगे, आपको उस हेल्प लगेगी दो तीन अकाउंट्स की। दो तीन अकाउंट्स के थ्रू आप पता कर पाओगे कि कितना क्रेडिट सेल्स हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे हम, क्वेश्चन आगे है हमारे पास। तो अगर आपको पता करना हो क्रेडिट सेल्स, तो कैसे पता करोगे क्रेडिट सेल्स?
क्रेडिट सेल्स आप सिंपल सा स्टेटमेंट बना लो आपके रिसीवेबल अकाउंट का, है ना, स्टेटमेंट बना लो या फिर टी फॉर्म में आप क्या बना लो, अकाउंट बना लो, तो आप क्रेडिट सेल्स पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस के पास क्या है, ओपनिंग में ट्रेड रिसीवेबल्स है, कितने ट्रेड रिसीवेबल्स है, 1750 ओपनिंग रिसीवेबल्स है, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ ईयर कितना है, 3140, ठीक है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है यहाँ पर। If the payment received from the receivables during the year to 31st March 2005 were 28,490, during the period कितना पेमेंट हमें रिसीव्ड हुआ ये दे रखा है। इफ देर आर नो बेड डेट्स, कोई बेड डेट्स नहीं है, देन द क्रेडिट सेल्स फॉर द पीरियड वुड बी, तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हमें क्रेडिट सेल्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1750 हमें लेना थे, हमें मिले कितने, 289,490 प्लस अभी और कितना लेना है। तो कभी भी आप क्या करो, दो बैलेंस ले लो, दो बैलेंस ले लो, है ना। यहाँ पर हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, 28490, ये हमें अमाउंट मिल गया, हमें और कितना लेना है, 3140, यानी कि टोटल इस पीरियड में हमें कितना अमाउंट लेना था, अगर हम इसको ऐड कर दे तो क्या पता चलेगा, हमें कितना अमाउंट इस ट्रेडर्स, इस डेटर्स से, अकाउंट रिसीवेबल से, ट्रेड रिसीवेबल से लेना था ड्यूरिंग द पीरियड, इतना टोटल हमें अमाउंट लेना था। इसमें से 1750 तो पिछले साल का था, प्रीवियस ईयर का था, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी सेल्स करी है उसको ये पता चल जाएगा हमें, कि ये जो टोटल, जो हमने क्या देखा यहाँ पर कि इतना अमाउंट हमें लेना था इस पीरियड में, ठीक है ना, उसमें से प्रीवियस पीरियड का कितना था, 1750, यानी कि इस बार हमने कितनी क्रेडिट सेल्स करी ये हमें पता चल जाएगा। तो कैश रिसीव्ड कितना हुआ प्लस क्लोजिंग में कितना है, ओपनिंग कितना था, तो हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पर कि कितना क्रेडिट सेल्स हमने किया, यानी कि हमारा इस बार कितना डेटर्स जनरेट हुआ, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। चलो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, टी फॉर्म में बनाओगे तो बहुत आसान है। क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, कितना कैश रिसीव्ड हुआ वो लिख दो, तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स निकल के आ जाएगा। तो टी फॉर्म में आपको अकाउंट समझना ज्यादा बेटर होता है ना, बजाय कि स्टेटमेंट फॉर्म में। स्टेटमेंट फॉर्म में कभी कभी गलती हो जाती है कि हम प्लस माइनस गलती कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे से डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कभी गलती नहीं करते, बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ पर गलती होने के। तो प्रेफरेबल रहेगा कि आप टी फॉर्म में बनाया करो, स्टेटमेंट फॉर्म में ना बनाकर टी फॉर्म में अकाउंट बना के बैलेंस निकाला करो। चलो नेक्स्ट, इसी को इसी टी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कितना कैश रिसीव्ड हुआ ये भी निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ओपनिंग बैलेंस कितना है रिसीवेबल का, 6700, क्लोजिंग रिसीवेबल कितने, 3200, और सेल्स कितनी करी हमने, 6940, है ना। तो आप क्या पता कर सकते हो, हमने ड्यूरिंग द पीरियड इतनी सेल्स करी, हमारा ओपनिंग में इतना लेना था, ठीक है ना। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल हमें इतना अमाउंट लेना था ट्रेडर से, रिसीवेबल से, है ना, 76,100, उसमें से अभी भी कितना लेना दिखा रहा है, अभी भी 3200 लेना दिखा रहा है, इट मींस बचा हुआ हमें रिसीव्ड हो गया होगा। तो हमें कितना रिसीव्ड हो गया, 72,900 हमें रिसीव्ड हो गया। इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में करना है तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में इस टाइप से कर सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, है ना, कि ओपनिंग में इतना था, हमने सेल से इतना किया ड्यूरिंग द पीरियड, तो टोटल हमें कितना लेना है, 76,100, उसमें से अभी भी कितना क्लोजिंग आ रहा है, 3200, इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस हमें रिसीव्ड हो गया होगा 72,900। जैसे अभी हमने रिसीवेबल किया, सेम वे में हम क्या करते हैं, ट्रेड पेबल्स करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रेड पेबल्स के लिए भी हम टी फॉर्म बना लेंगे या स्टेटमेंट फॉर्म बना लेंगे। क्या पता चलेगा इससे, हमें परचेस पता चलेगी ड्यूरिंग द पीरियड कितना परचेस किया। फॉर एग्जाम्पल 3728 ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 2645, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड पेबल्स अकाउंट बना लेंगे। कैसा है ये, लाइबिलिटी अकाउंट है ना, तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, 3728, कहाँ लिखते हैं इसको, क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक। क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी है, क्लोजिंग लाइबिलिटी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2645, तो 2645 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। ड्यूरिंग द पीरियड हमने इसको पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है, 31479, यानी कि कैश पेमेंट हुआ आपका 31479। तो आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आएगा वो परचेस फाइंड आउट हो जाएगा ट्रेड पेबल अकाउंट से, ठीक है। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, हम कुछ और आगे जाएंगे। चलो ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ, ये आप प्रैक्टिस करना बाद में, इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा।
हम कॉस्ट ऑफ सेल्स देखेंगे अब। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें मार्कअप और मार्जिन को समझना होगा सबसे पहले। किसको? मार्कअप और मार्जिन को। मार्कअप का मतलब क्या होता है और मार्जिन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे हम, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने कितनी कॉस्ट का गुड्स सोल्ड कर दिया, या आप ऐसा बोल सकते हो जितना आपने सेल्स किया है वो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा। अगर आप वो प्रॉफिट एलिमिनेट कर देते हो तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचेगा, है ना। तो सिंपल मीनिंग क्या होता है इसका? इतनी कॉस्ट का गुड्स आपने सोल्ड कर दिया है, भले आपने वो सेल्स प्राइस पर सेल किया होगा, है ना। हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस, है ना। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा इन दोनों को ऐड करने पर, तो उसको बोला जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतना गुड्स आपके पास अवेलेबल था सेल्स करने के लिए, ठीक है ना। उसमें से अभी आपके पास कितना क्लोजिंग में बचा हुआ है, तो अगर ये माइनस कर दोगे तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आता है? इतनी कॉस्ट का गुड्स आपने सेल कर दिया, इतनी कॉस्ट का गुड्स आपके गोडाउन से बाहर चला गया, ठीक है। इसी इसी के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकाल सकते हो, परचेस निकाल सकते हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हो, है ना। तो इसमें से चारों में से अगर आपको कुछ एक फिगर निकालना है तो आप वो मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हो। चलो यहाँ पर वही समझा इन्होंने, परचेस कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। देखो फॉर्मूला बिल्कुल भी रटना नहीं है, लॉजिकली समझना है। लॉजिकली समझेंगे। चलो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको और समझाता हूँ। इसे मैं आपको मार्कअप और मार्जिन के कॉन्सेप्ट को भी समझाता हूँ। मार्जिन और मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप, मार्जिन, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। ये क्या है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों भी क्या है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, ठीक। लेकिन किस पर है? जो मार्कअप होता है वो कॉस्ट पर अप्लाइड किया जाता है, ऑन कॉस्ट अप्लाइड किया जाता है। जो मार्जिन होता है वो सेल्स प्राइस पर अप्लाइड किया जाता है ना। तो आपको एग्जाम में जो टर्मिनोलॉजी दी जाती है ना, वो ऐसे दी जाती है कि मार्कअप बता दिया जाता है कि 20%। अब आपको कंफ्यूजन क्या होता है? ये मार्कअप किस पर अप्लाइड करना है? सेल्स पर अप्लाइड करना है या कॉस्ट पर, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना मार्कअप, है ना, मार्कअप किस पर एप्लीकेबल होगा? आपके कॉस्ट पर, यानी कि आप कॉस्ट पर मार्क अप करके सेल्स पर पहुंच रहे हो, ठीक है। मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब सेल्स पर परसेंटेज। आपसे कभी कोई पूछता है ना कि आप सेल्स पर कितना प्रॉफिट कमाते हो, तो सपोज दैट आपने बोला कि 20%। फिर अगर वही आपसे पर्सन पूछे कि कॉस्ट पर कितना कमाते हो, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने तो अभी 20% सेल्स पर बताया, तो कॉस्ट पर कितना, है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये इसका एक स्पेशली बेसिक लेक्चर है मेरा, जिसमें मैंने मार्कअप और मार्जिन को कवर किया है। तो उस लेक्चर में हम इसको डिटेल में कवर करते हैं, तो वहां पर देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको मार्कअप और मार्जिन में समझाया है कि मार्कअप का मतलब क्या होता है ऑन कॉस्ट, और मार्जिन का मतलब होता है ऑन सेल्स। चलो इस क्वेश्चन में उसकी हेल्प लगेगी, समझते हैं जरा इसको। Suppose that the inventory of Joy Hans business on 1st July 2006 has a value of 8,400 and the inventory count at 30 June 2007 showed inventory to be the valued 9,350। कॉमन सेंस लगाना है, कुछ नहीं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। ओपनिंग में हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है? 8,400। क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पर 9,350 की दे रखी। सेल्स दे रखी है ड्यूरिंग द पीरियड कितना है? 80,000 का सेल्स दे रखा है। एंड द बिजनेस मेक्स अ मार्कअप 33.33% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पर कितना दे रखा है? ये 33.33% दे रखा है, ठीक। व्हाट व्हाट वर द परचेस ड्यूरिंग द ईयर? क्या पूछा जा रहा है हमसे? परचेस कितनी करी, है ना। तो आपको परचेस फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे परचेस फाइंड आउट करने के लिए? सबसे पहले देखो कि आपके पास गुड्स था कितना, ओपनिंग में कितना था, आपने कितना गुड्स सोल्ड कर दिया ड्यूरिंग द पीरियड, है ना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी गिवन है क्वेश्चन में 8,400, 8,400, ठीक। क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 9,350, 9,350। आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो नहीं दिया, है ना। देखो अब हमें क्या जरूरत है? हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर पता चल जाए इस क्वेश्चन में, तो हम परचेस फाइंड आउट कर लेंगे ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आपको डायरेक्टली नहीं दी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया हुआ।
लेकिन क्या दिया हुआ है आपको, सेल्स दिया हुआ है कि सेल्स कितना हुआ, सेल्स दिया है आपका 80,000 का। और क्या दिया हुआ है, मार्कअप दे रखा है, कितना मार्कअप है, 33.33%। मार्कअप 33.33%। अब ध्यान से समझना, आपको क्या जरूरत है, आपको कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आपको कॉस्ट पता करना है। ये जो गुड्स सेल किया आपने, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट है, अगर हम इसमें से प्रॉफिट हटा दे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें कॉस्ट पता चल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगी आपको यहां से। तो इस 80,000 में क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है, यानी कि ये जो सेल्स प्राइस है ना, ये अभी 133.33% पर है। अगर कॉस्ट आपकी 100% पर है तो कॉस्ट में क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट, तो वो क्या बन गया, सेल्स प्राइस बन गया, है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, चलो मैं अजम्पशन बता देता हूं एक बार। आपकी कॉस्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल 100% पर है, कितने पर है, 100% पर, या $100 मान लो। तो उस पर प्रॉफिट कितना कमाते हो आप, प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, 33.33% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट आपको अगर बता दी जाए कि $100 है, तो 33.33% कितना हो जाएगा, 30.33, यानी कि आपकी सेल्स प्राइस कितनी आएगी उस केस में, ये सेल्स प्राइस आ गई आपकी, ठीक है ना। इसको राउंड ऑफ करा हुआ है तो मैं इसको डेसिमल में ले लेता हूँ। तो आपकी सेल्स प्राइस कितने पर है, अगर आपकी कॉस्ट $100 होती है तो आपकी सेल्स प्राइस होती है 133.33, ठीक है ना। तो इट मींस क्या हुआ, ये जो सेल्स प्राइस है ना आपकी यहाँ पर 80,000 है, अभी अभी क्या है 133 नहीं है, लेकिन ये किसके इक्विवेलेंट है, ये अभी 133.33 के इक्विवेलेंट है, मतलब इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है ना। तो अगर हमें प्रॉफिट को एक्सक्लूड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर दो 80,000 को कितने से, 80,000 डिवाइडेड बाई 133.33, है ना, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है। तो हमें किसके इक्विवेलेंट चाहिए, तो हमें तो 100 पर चाहिए, यानी कि कॉस्ट पर चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड 100 कर दिया। तो हम आ गए किस पर, कॉस्ट पर आ गए, है ना। राउंड ऑफ कर लेते इसको 60,000। तो कॉस्ट कितनी है, 60,000। अब आप अप्लाइड करके देख लो, फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। अगर आपकी कॉस्ट 60,000 है तो 80,000 सेल्स प्राइस बनना चाहिए। कितनी बन रही है, राउंड ऑफ कर लो इसको, तो राउंड ऑफ करके हम क्या बोल देंगे इसको, देखो राउंड ऑफ करते हैं इसको, कितना आ रहा है, 80,000, है ना। तो ये प्रूफ भी होता है कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट किया हुआ है। तो 60,000 हमारा क्या है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 60,000, इतनी कॉस्ट का गुड्स आपने सेल किया, मतलब आपके पास ये था गुड्स। आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 9350। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या निकलता है, ये रिजल्ट क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो फॉर्मूला कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, आपने इतनी कॉस्ट का गुड्स सेल कर दिया, ठीक है, आपके पास अभी भी इतना है, मतलब आपके पास अवेलेबल कितना था सेल्स करने के लिए, आपके पास अवेलेबल था 69,350। उसमें से आपने 60,000 का सेल कर दिया तो आपके पास बचा कितना है, 9350, यानी कि इतना गुड्स आपके पास अवेलेबल था सेल्स करने के लिए। ठीक है, ये गुड्स आपके पास कहां से आया, आपने परचेस करा होगा। क्या आपने 69,350 परचेस किया, नहीं नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री भी थी हमारे पास। तो एक काम करो, इसमें से इन्वेंट्री लेस कर दो, ओपनिंग इन्वेंटोरी लेस कर दो। तो आपके पास क्या बचेगा, ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेस किया, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी, 8,400। तो इसमें से हमने ये माइनस कर दी तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, दिस माइनस दिस। तो आपके पास परचेस निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, परचेस, कि आपने ड्यूरिंग द पीरियड कितना परचेस किया, ये परचेस फिगर आपके पास निकल के आता है। ठीक है, तो परचेस फिगर है आपका 60,950, है ना, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। चलो नेक्स्ट है, इन्होंने यहाँ पर मीनिंग समझाया मार्कअप और मार्जिन का एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, कि जब आपको मार्कअप बोला जाता है, जैसे मार्कअप है 33.33%, तो इसका मतलब क्या आता है, आपकी कॉस्ट कितने पर है, 100 पर है। तो कॉस्ट 100 पर है तो सेल्स कितने पर है, 133.33% पर। ऐसे ही मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑन सेल्स प्राइस। तो आपका सेल्स कितने पर है, 100 पर है सेल्स। अब यहाँ पर कॉस्ट देखो, जब भी मार्कअप समझो ना, तो मार्कअप मतलब कि कॉस्ट आपके 100% पर है। मार्जिन जब भी बोले तो मार्जिन जो सेल्स प्राइस है
मार्जिन किस पर अप्लाई होता है? सेल्स पर। तो सेल्स आपका 100% एज्यूम कर लिया करो। सेल्स आपकी 100% है, मार्जिन कितना है? 25%, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा फिर? 75%। ठीक है ना? तो आपको से मार्जिन दिया हुआ है और सेल्स प्राइस दिया है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली अप्लाइड कर दो। प्रॉब्लम कहां दी है? जब मार्जिन दिया है और आपको सेल्स प्राइस ना देकर कॉस्ट दे दी जाए, तो फिर उस केस में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसमें आपको और हेल्प मिलेगी। यहाँ पे देखो एक बाउंसर है। देखो अब सारी चीजें इजी नहीं मिलती, कभी कभी बाउंसर भी दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन में बाउंसर है, क्या बाउंसर है? इनका जो बजटेड सेल्स है नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए 1,75,000। मार्कअप कितना है? 40% मार्कअप है। ठीक है, मार्कअप कितना है? 40% मार्कअप है। आपका इन्वेंट्री लेवल डिक्रीज हो जाएगा। आपका इन्वेंट्री लेवल क्या करना है? रिड्यूस करना है। कितने से? $13,000 से ओवर द ईयर। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपको कितना परचेस करना है नेक्स्ट ईयर? व्हाट विल हैरीज परचेस बी फॉर द ईयर? आपको कितना परचेस करना है नेक्स्ट ईयर? तो आपको यह समझना पड़ेगा पहले कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होना चाहिए। तो आपको 175 की सेल्स करना है। क्या करना है? 175 की सेल्स करना है। ठीक है ना? आपके पास गुड्स अवेलेबल होना चाहिए। कितनी कॉस्ट का गुड्स अवेलेबल होना चाहिए? तो हम क्या करेंगे? इसमें से प्रॉफिट हटा देंगे। तो प्रॉफिट कितना है इसमें इंक्लूड? मार्कअप दे रखा है यहाँ पर 40%, और यहाँ पर क्या दे रखा है? सेल्स प्राइस। तो आप डायरेक्टली अप्लाइड नहीं कर सकते 175 का 40%, है ना? ये तो कॉस्ट पर परसेंटेज दे रखा है। तो क्या करें इस केस में? 175 आपका कितने पर है? 140 पर है। तो आप क्या करोगे? इसको 140 से 100 पर लेके आओगे। तो यहाँ पर करा हुआ है 175 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 140। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट कितनी है? 125 की। तो इतना गुड्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, है ना, सेल्स करने के लिए। मतलब ये परचेस करना पड़ेगा आपको, है ना? तो आपका इन्वेंट्री लेवल क्या हो रहा है? आपके पास ओपनिंग में भी कुछ ना कुछ इन्वेंट्री होगी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ही प्लान्स टू रिड्यूस हिज इन्वेंट्री लेवल बाय द 13,000। मतलब 13,000 से ये अपना इन्वेंट्री लेवल कम रख रहे हैं। मतलब पहले अगर मान के चलो 20,000 इन्वेंट्री रखते थे, तो अब वो 13,000 माइनस करके 7,000 ही रखना चाह रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास ओपनिंग में तो इन्वेंट्री होगी ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे? ड्यूरिंग द ईयर परचेस कम करेंगे। क्या करेंगे? ड्यूरिंग द ईयर परचेस कम करेंगे 13,000 से। तो हमें रिक्वायरमेंट कितनी है? 125, है ना? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 125। लेकिन हम परचेस कितना करेंगे? ओनली 1,12,000, है ना? कैसे कराई हमने? 125 में से हमने 13,000 माइनस कर दिए। क्यों? क्योंकि अब इन्वेंट्री लेवल कम रखना है हमें। ओपनिंग में भी कुछ ना कुछ इन्वेंट्री होगी हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दी है, यही बाउंसर है। तो बहुत बार ये हम समझ नहीं पाते कि ये 13,000 का करना क्या है। तो 13,000 से हमें इन्वेंट्री लेवल कम रखना है। अब इन्वेंट्री लेवल कम रखना है, तो पिछली बार तो हम इन्वेंट्री रख रहे थे, सपोज दैट पिछली बार 13,000 का इन्वेंट्री लेवल था। अब इस बार 13,000 रिड्यूस करना है, यानी कि जीरो इन्वेंट्री लेवल रखना है। हमें कुछ भी नहीं रखना है इन्वेंट्री। तो जो ओपनिंग की इन्वेंट्री 30,000 वो हमारे काम आ जाएगी ना। तो 13,000 वो प्लस 1,12,000 इस बार परचेस करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 125 हम सेल कर देंगे। 125 का गुड्स सेल कर दिया हमने, कितने में? 175 में। तो हमारे पास जीरो इन्वेंट्री लेवल बचेगा। तो ये इसका एक बाउंसर है, जो कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप से बाउंसर दे दिए जाते हैं ना। पॉइंट बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज एड ऑन करके उसको क्या कर दिया जाता है? कॉम्प्लेक्स किया जाता है। चलो, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ मार्कअप की जगह मार्जिन होता, तो फिर क्या होता? कितनी परचेस होती? चलिए बताइए चैट बॉक्स में। अगर यहाँ पर मार्कअप की जगह मार्जिन वर्ड होता, मार्जिन 40%, तो कितना गुड्स परचेस करना होता हमें? सब इंफॉर्मेशन सेम है, सिर्फ मार्कअप की जगह मार्जिन लिखा होता।
सबसे पहले तो फाइंड आउट करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बहुत आसान है। अगर यहाँ पर डायरेक्टली मार्जिन हो तो फिर क्या करना है, मतलब ये जो 175 है इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, प्रॉफिट बाहर कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा आपका। तो 175 का 40% डायरेक्टली अप्लाइड कर दो, है ना, क्योंकि मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस, है ना। तो सेम क्वेश्चन आगे यही है कि मार्जिन कर दिया उन्होंने, है ना, सेम इंफॉर्मेशन यूज करना है। मार्जिन अगर 40% है तो हम क्या करेंगे, 105 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है ना। तो 105 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। परचेज कितना करना है, लेकिन हमें इन्वेंट्री लेवल हमें 13,000 से रिड्यूस करना है, तो हम इसमें से 13,000 माइनस कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 105 माइनस 13,000, तो आपका 92,000 क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इतना गुड्स हमें क्या करना है, परचेज करना है। चलिए आगे, स्टोलन गुड्स और डिस्ट्रॉयड गुड्स के केस में हम कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपका कितना गुड्स स्टोलन हो गया या कितना गुड्स फायर में डिस्ट्रॉयड हो गया, फायर एटसेट्रा, है ना। तो अगर आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन किसकी पता करना है, इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री आपकी लॉस्ट हो गई है, तो कैसे पता करेंगे। तो आपको क्या क्या जरूरत होगी उसके लिए, आपको जरूरत होगी ओपनिंग इन्वेंट्री, आपको पता ही होगी ऑब्वियसली बात है, पिछले बैलेंस शीट देख लो, ओपनिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी। और ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया, और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लोजिंग में कुछ इन्वेंट्री बचा हुआ है क्या, स्टोलन होने के बाद या डिस्ट्रॉयड होने के बाद, वो पता होना चाहिए, है ना। और क्या पता होना चाहिए, कितना गुड्स हमने सेल कर दिया, कितनी कॉस्ट का गुड्स हमने सेल कर दिया। अगर ये तीन चार इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप मिसिंग फिगर निकाल दोगे, दैट इज द स्टोलन गुड्स आर डिस्ट्रॉयड गुड्स। चलिए इस एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। एक शॉप है जो क्या कर रही है, सेल कर रही है, फैशन क्लॉथ सेल कर रही है। 1 जनवरी 2005 इट हैड द ट्रेड इन्वेंट्री विच कॉस्ट 7345। अब देखो हम इसको हमारे स्टाइल में सॉल्व करेंगे, जो बुक ने दिया है उसके अकॉर्डिंग ना करके, लॉजिकली समझेंगे हर चीज। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, 7345। ओपनिंग इन्वेंटोरी 7345, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारे पास इतना ओपनिंग में था गुड्स। ड्यूरिंग द 9 मंथ टू 30 सितंबर 2005 द बिजनेस परचेज द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर्स कॉस्टिंग 1,06,420। इतना गुड्स हमने परचेज किया है, 1,06,420 ड्यूरिंग द 9 मंथ, है ना। ऑब्वियसली बात है कि 9 मंथ के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी पीरियड में हमने सेल्स कितनी करी, सेल्स करी 154 की, सेल्स 154 की। द शॉप मेक्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है इसका, 40% ऑन कॉस्ट, यानी कि मार्कअप दे रखा है, मार्कअप 40% दे रखा है। ऑन 30 सितंबर 2005 देयर वाज अ फायर इन द शॉप। कब फायर हो रही है, 30 सितंबर 2005 को, यानी कि 9 मंथ हो रहे हैं, जनवरी से लेकर सितंबर तक के। तो शॉप में क्या हो रहा है, फायर हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रही है, इन्वेंट्री लॉस्ट हो रही है। द डिस्ट्रॉयड द मोस्ट इन्वेंट्री इन इट, ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री नोन टू हैव कॉस्ट 350। ओनली $350 की क्या हुई है, इन्वेंट्री बची हुई है, अनडेमेज्ड इन्वेंट्री बची हुई है, ठीक है ना। तो अनडेमेज्ड गुड्स से कितना बचा है, 350 ओनली। क्लोजिंग इन्वेंटरी $350 की बची हुई है। चलिए यहां से हमें क्या पता करना है कि कितना फायर में लॉस्ट हुआ, है ना, लॉस्ट इन्वेंट्री कितनी हुई, ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, हमारे पास इन्वेंट्री ओपनिंग की है, हमारे पास परचेज ड्यूरिंग द पीरियड है, तो क्या निकलेगा इसका टोटल, गुड्स अवेलेबल, गुड्स अवेलेबल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड, है ना, ड्यूरिंग द पीरियड। इतना गुड्स हमारे पास अवेलेबल था सेल्स करने के लिए, 113765, ठीक। उसमें से अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है, 350 बचा हुआ है। कुछ गुड्स हमने सेल कर दिया है और कुछ हमारा लॉस्ट हो गया, तो सेल्स कितना किया अगर वो पता कर लेंगे तो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा। तो हम क्या माइनस कर देंगे यहाँ से,
लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी कॉस्ट का गुड्स सेल किया। हम यहाँ से सेल्स प्राइस क्यों माइनस नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि ये सारा डाटा तो कॉस्ट पर है ना, तो कॉस्ट ही बाहर होना चाहिए। अगर आप सेल्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेल्स हमें गिवन है, तो हम इसमें से प्रॉफिट एक्सक्लूड करके कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा आपका ये 154। ये किस पर है अभी, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, कितना प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें, 40% प्रॉफिट इंक्लूड है, यानी कि ये 140% पर है, किस पर है, 140% पर है। तो हमने क्या करा, इसको 100 पर लेके आ गए, यानी कि कॉस्ट पर लेके आ गए। तो कॉस्ट इसकी आ रही है 1,10,000। तो 1,10,000 की कॉस्ट का गुड्स हमने सेल कर दिया है। तो हमारा क्या रिजल्ट बचेगा अब यहाँ से, देखो हमारे पास अवेलेबल इतना था, उसमें से हमने सेल्स कर दिया 1,10,000 का। अभी भी हमारे गोडाउन में कितना है, 350 का है, यानी कि बाकी बचा हुआ डिफरेंस क्या है, लॉस्ट हो गया। तो कितना है, 1,13,750 माइनस 1,10,000 माइनस 350। तो ये $3,415 का आपका लॉस्ट हो गया गुड्स, इतनी कॉस्ट की इन्वेंट्री आपकी डिस्ट्रॉयड हो गई है। अब इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में करा हुआ है ना, बात वही है। इन्होंने पार्ट में निकाला, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर ली, ठीक है। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्होंने भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाल लिया, लेकिन ये लिखते नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आता है अच्छे से। तो ये क्या आपका, इसका इंटरप्रिटेशन निकल के आना तो सब कुछ समझ में आ जाता है। ये आपका गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड, इसमें से इन्होंने क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि इतना गुड्स हमारे गोडाउन से बाहर चला गया, या तो सेल हो गया है, या तो वो डिस्ट्रॉयड हो गया इन द फायर। इतनी कॉस्ट का गुड्स हमारे गोडाउन से बाहर हो गया है, ठीक है। तो इनको एक इंफॉर्मेशन इसमें मिल गई कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हमारा, 1,10,000। तो बचा हुआ क्या है आपका, लॉस्ट हो गया है। तो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट कितना है, 3,415। चलिए, तो इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो मैं बात कर रहा था ना कि कभी कभी हमें दो चीजों से इंफॉर्मेशन निकालना होती है, एक अकाउंट से इंफॉर्मेशन ना निकलकर दो अकाउंट से इंफॉर्मेशन निकालना होती है। तो ये भी क्वेश्चन किस पर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टोलन, कितना गुड्स स्टोलन हुआ, ठीक है। तो ये एक ज्वेलरी शॉप है ना, ज्वेलरी शॉप का क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2009 हिज अ ट्रेड इन्वेंट्री एट अ कॉस्ट, इसके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है ट्रेड इन्वेंट्री का, 4700, एंड हिज ट्रेड पेबल्स वर 3950। अब ट्रेड पेबल्स क्यों दिए, तो यही हमारे क्या होना चाहिए, हमारा माइंड क्लिक कर देना चाहिए कि ट्रेड पेबल से क्या निकलता है, ट्रेड पेबल से हमारा परचेस निकलता है ना। क्योंकि यहाँ पर गुड्स स्टोलन हुआ है, तो गुड्स स्टोलन हुआ है तो कितना गुड्स हमने परचेस किया था ये हमें पता होना चाहिए। तो ये ट्रेड पेबल से हम क्या निकाल लेंगे, कितना गुड्स हमने परचेस किया है। चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री का दिया हुआ है, और ट्रेड पेबल से दे रखे हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग द 6 मंथ टू 30 जून 2009 सेल्स वर 42,000, सेल्स गिवन है यहाँ पर। प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन सेल्स। सेल्स पर कितना दिया है प्रॉफिट, 33.33%, मतलब डायरेक्ट दिया है। यहाँ पर आप डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाइड कर दोगे, क्यों, क्योंकि यह सेल्स पर परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 42,000 का 33.33% आप फाइंड आउट कर लोगे, तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगी। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई यहाँ से, ट्रेड पेबल से हम परचेस निकाल लेंगे, ठीक है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री पता है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें यहाँ से निकाल लेंगे। ऑन 30 जून देर वॉज बर्गलरी एट द शॉप एंड ऑल द इन्वेंट्री वॉज स्टोलन, है ना। इसका क्या मतलब होता है, थेफ्ट। इन द ट्राइंग टू एस्टेब्लिश हाउ मच इन्वेंट्री हैज बीन टेकन, है ना, कंपनी ने क्या करा, कुछ इन्वेस्टिगेशन किया तो उसको पता चला, बैंक स्टेटमेंट उसने जब देखा तो बैंक स्टेटमेंट में उसको ये पता चला कि पेड 28,400 टू द ट्रेड पेबल्स, क्योंकि हमें परचेस निकालना है तो क्रेडिटर से रिलेटेड हमें डाटा चाहिए, ट्रेड पेबल से रिलेटेड डाटा क्या है, ओपनिंग कितने पेबल से वो पता है, हमने ड्यूरिंग द पीरियड उनको कितना पेमेंट किया ये पता चल गया। ही करंटली हैड पेबल ड्यू ऑफ 5,550। तो क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हम यहां से निकाल लेंगे परचेस। चलो परचेस निकालते, जरा टी शेप में ट्रेड पेबल्स बनाते। ट्रेड पेबल्स पर्टिकुलर
अमाउंट इन दो चीजों की हमें जरूरत है। बाकी हमने डेट वेट कुछ नहीं डाला, एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाया। तो पेबल्स का क्या होता है? बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस है 3950, 3950। क्लोजिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 5550। ठीक है। परचेस हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कितना पेमेंट किया। तो पेमेंट गिवन है क्वेश्चन में 28400, 28400। तो आपका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल के आने वाला है? परचेस निकल के आने वाली है ना? ये आपका बैलेंस निकल के आने वाला है। कितना बैलेंस है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 33,950 माइनस 3950। तो 30,000 का आपका क्या है यहाँ पर? परचेस निकल के आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। टोटल लगा लेते हैं, टोटल मैच हो जाएगा। ठीक है। तो 30,000 का आपका क्या निकल के आ गया? इस क्वेश्चन में बैलेंस निकल के आ गया। चलो, अब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री पता है। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 4700। 4700 की ओपनिंग इन्वेंट्री। परचेज कितनी करी हमने? ऐड कर देते हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। परचेज करी हमने 30,000 की। तो जैसे ही हमने ऐड किया इसको, तो हमें क्या पता चला? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये क्या है? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतना गुड्स अवेलेबल था सेल्स करने के लिए। ठीक। अब कितना गुड्स हमने सेल कर दिया, ये माइनस कर देते हैं इसमें से, है ना? कितनी कॉस्ट का गुड्स हमने सेल कर दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमें सेल्स पता होना चाहिए, सेल्स कितनी है? सेल्स गिवन है 42,000। इसमें मार्जिन कितना है ना? मार्जिन किस पे अप्लाइड होता है? सेल्स पर। तो 33.33%। ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? चलो पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम माइनस कर देंगे। तो ये निकला आपका प्रॉफिट। ठीक है। जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 14,000। और आपका कॉस्ट कितना है इसमें? कॉस्ट फाइंड आउट कर देते हैं। 42,000 में से अगर हम 14,000 माइनस कर दें, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट आपका 28,000, यानी कि 28,000 का गुड्स आपने 42,000 में सेल किया हुआ है। ठीक। तो हमें 28,000 यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है। तो आपका क्या निकलेगा? इतना गुड्स अवेलेबल था सेल्स करने के लिए 34,700, उसमें से इतनी कॉस्ट का गुड्स आपने सेल कर दिया। तो आपके पास क्या बचना चाहिए? आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बचना चाहिए। कितनी बचना चाहिए? 6,700। क्या आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है क्या कुछ? इस क्वेश्चन में आपके पास कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि वो स्टोलन हो गई है ना। तो कितनी स्टोलन हो गई? यही 6,700 की लॉस्ट इन्वेंट्री। इतनी इन्वेंट्री आपकी क्या हो गई है? लॉस्ट हो गई है, 6,700 की। चलिए, तो इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप इन्होंने क्या निकाला है? ट्रेड पेबल्स अकाउंट बनाया। ठीक है। तो परचेस निकल गई 30,000 की। फिर उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट किया, 28,000 निकल के आ गया। फिर इन्होंने क्या करा? इन्होंने भी सेम फॉर्मेट में ये बनाया, 34,700 क्या निकाला इन्होंने? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है। उसमें से क्या माइनस करना है हमें? उसमें से माइनस करना है हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो आपके पास इतनी इन्वेंट्री बचना चाहिए थी क्या? लेकिन इतनी इन्वेंट्री है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो इन्वेंट्री। इट मीन इतना गुड्स स्टॉल हो गया। तो इतना स्टोलन हो गया। ठीक है, 6,700। एक और क्वेश्चन ने पूछा है कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना है? 14,000 है ना। यही पूछा है इसने, कितना जीपी है। तो 14,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। चलिए, इसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है क्या? अकाउंटिंग एंट्री होती है इसकी, जो भी गुड्स आपका लॉस्ट हो जाता है, स्टोलन हो जाता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है ना? तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करते हो? डेबिट करते हो, यानी कि एज ए एक्सपेंसेस इसको डेबिट करते हो। क्रेडिट क्या करोगे
है ना। क्रेडिट हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका क्रेडिट हो गया। लेकिन अगर इंश्योरेंस अगर हो तो इसका, तो उस केस में हमारा यहाँ पर कोई लॉस नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम दे देती है। तो कितना क्लेम हमें रिसीवेबल है, तो हम रिसीवेबल अकाउंट क्या कर देते हैं, डेबिट। तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट हम कर देंगे डेबिट, यानी कि हमारी असेट्स, और क्रेडिट क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब हमें ये क्लेम मिल जाता है तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, हमारे पास कैश आएगा तो कैश कर देंगे डेबिट, और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो इस टाइप से अकाउंटिंग एंट्री होती है। अक्रूवल्स और प्री पेमेंट की हेल्प से हम क्या पता करते हैं कि कितना एक्सपेंसेस हमें ड्यूरिंग द ईयर पेड बुक करना है, या कितनी इनकम हमें बुक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जांपल है, सपोज दैट ऑन द 1 अप्रैल 2006 अ बिजनेस हैड अ प्रीपेड रेंट। कितना प्रीपेड रेंट है, 700 का प्रीपेड रेंट है, ठीक है ना। प्रीपेड रेंट मतलब डेबिट बैलेंस, तो हमने यहाँ पर बैलेंस बीडी कर दिया 700, रेंट अकाउंट हम बना रहे ना। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर बैलेंस दिखा दिया 700 की हमारी असेट्स है। Which relates to the next accounting period during the year to 31st March 2007, it pays 9,300 in the rent। उसने कितना पेमेंट किया रेंट का, 9,300 का पेड किया, ठीक है ना। एंड 31st March 2007 द प्री पेमेंट ऑफ रेंट इज द 1,000। अभी आउट कितना बचा हुआ है, प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पिछले साल 700 ज्यादा दे दिए थे, इस बार हमने 9,300 दे दिए, यानी कि हमने टोटल पेमेंट कितना किया रेंट का, 10,000 का पेमेंट किया हुआ है ना। किस पीरियड के लिए, इस पीरियड के लिए। इसमें से 1,000 का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट पीरियड का पेमेंट है। कब का है, नेक्स्ट पीरियड का पेमेंट है। इट मींस 9,000 का जो बैलेंस है वो कब का एक्सपेंसेस है, वो ड्यूरिंग द पीरियड एक्सपेंसेस है ना। तो इस बार का एक्सपेंसेस है वो $9,000। तो इतना हम पी एंड एल में डालेंगे रेंट। सेम लाइन में हम टेलीफोन एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं ना, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस का भी यहाँ पर सिमिलर एग्जांपल दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर 850 गिवन है, लाइबिलिटी शो कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, सिमिलर इफ द बिजनेस हैज द अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंसेस। अक्रूड, अक्रूड मतलब लाइबिलिटी हमारी, तो यहाँ पर अक्रूड है, प्री पेमेंट नहीं है, अक्रूड है। तो लाइबिलिटी हमारी, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो हमने यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 850। 6720 इन द टेलीफोन बिल ड्यूरिंग द ईयर। इस बार कितना बिल आया, टेलीफोन का बिल जो आया है वो हमने पेड किया है, कितना पेड किया, पेज 6720। हमने 6720 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। और क्या बता रहा है ये, एंड हैज अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंसेस 1140 एट 30 जून 2007। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस है 1140, यानी कि हमें पता चल जाएगा यहाँ से आपका ड्यूरिंग द पीरियड कितना एक्सपेंसेस है। तो ये बैलेंसिंग फिगर 7010 आपका एक्सपेंसेस आ गया कि ड्यूरिंग द पीरियड कितना बिल जनरेट हुआ है, तो 7010 का। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन है, कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम इसको रैपिडली इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, फटाफट देखेंगे, बहुत इजी इजी। क्या फाइंड आउट करना है, जो अभी हमने पढ़ा ना उसका ये एक तरीके से एक रिकेप है, रिवीजन बोल सकते हैं हम उसको। तो व्हाट आर द टोटल सेल्स फॉर द ईयर, सेल्स कितनी है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे सेल्स। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, जरा ट्राई करिए जरा इसको। चलो मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, इसमें टेक्निकल चीज आ जाएगी, टेक्निकल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा बाउंसर, छोटा सा बाउंसर है। क्या बाउंसर है वो देखते हैं। बिजनेस वर्थ 30,000, यहाँ पर क्या दे रखा है, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन है, रिसीवेबल है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है यहाँ पर 30,000 का, ठीक। दे वर टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर, इसको कस्टमर से 55,000 मिले, ऑफ विच 15,000 रिलेटेड टू द कैश सेल्स। यानी कि इसने कैश सेल्स करी है और कुछ क्रेडिट सेल्स करी है, तो कैश सेल्स के 15,000 आ गए, और 40,000 रिलेटेड टू द रिसिप्ट फ्रॉम रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स से कितना आ गया, 40,000 आ गया, है ना। तो रिसीवेबल्स अकाउंट के लिए हमें क्या क्या डाटा चाहिए, एक तो ओपनिंग बैलेंस उसका कितना उससे रिसिप्ट हुआ, तो 40,000 रिसिप्ट हुआ, ना कि 55,000। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते 55,000 लेते, नहीं, वो तो क्रेडिट कैश सेल्स करिए। तो 40,000 हमने कलेक्ट करे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट विद द पेबल इन द ईयर टोटल्ड 3,000। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट विद द पेबल्स, कॉन्ट्रास्ट विद द पेबल इन द ईयर टोटल 3,000। इसका मतलब होता है कि हमने डेटर्स को बोला, हमारे रिसीवेबल्स को बोला कि हमारी एक लाइबिलिटी एक पेबल्स है हमारे, लाइबिलिटी हमारी, उसको पे ऑफ कर देना। तो $3,000 ये क्या कर दिया होगा हमारे डेटर ने,
पे कर दी, हमारी लाइबिलिटी पे कर दी, यानी कि हम इसको क्या दिखाएंगे, हम इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे रिसीवेबल के। तो एक तरीके से ये हमें रिसीव्ड हुआ 3000 और हमने पेमेंट कर दिया लाइबिलिटी का, ऐसा भी बोल सकते हैं। इट मींस हमारे डेटर्स इतने से कम हो गए क्योंकि उन्होंने हमारी लाइबिलिटी एज्यूम्ड कर ली, एक्सेप्ट कर ली। एंड क्लोजिंग रिसीवेबल कितने, 37,000। चलो इसका अकाउंट में देखते हैं, टी टी फॉर्म में हम इसका अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000 है ना, 30,000 ओपनिंग बैलेंस है। रिसीव्ड कितना हुआ, 40,000 रिसीव्ड हुआ, तो ये क्रेडिट कर दिया हमने 40,000। और क्या है, हाँ हमारी लाइबिलिटी इसने एक्सेप्ट कर ली, यानी कि हमारी लाइबिलिटी ये पे कर देगा, यानी कि $3,000 हम इससे अब कम लेंगे, तो 3,000 हमने कर दिए क्रेडिट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 37,000। ठीक है, तो ये तीनों फिगर आ गए, 80,000 टोटल आ गया इस साइड का। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, क्रेडिट सेल्स, बी मतलब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से। तो क्रेडिट सेल्स निकल के आ रही है इसकी कितनी, 50,000। हमसे क्या पूछा है, हमसे टोटल सेल्स पूछी, तो क्रेडिट हमें पता चल गई है, कैश सेल्स गिवन है ऑलरेडी 15,000, तो कितना हो गया, 50,000 प्लस 15,000, 65,000 इज टोटल सेल्स, है ना। क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, ये हो गया आपका 65,000 सेल्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका टोटल परचेस, ये तो बहुत इजी एग्जांपल है ना। टोटल परचेस बताना है। ओपनिंग पेबल, ओपनिंग पेबल्स गिवन है इस क्वेश्चन में कितने, $15,000 के। टोटल पेमेंट मेड टू द सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट कितना किया हमने, पेमेंट किया 14,000 का। ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस था 15,000, पेमेंट इतना किया है। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है हमें 500 का, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 13,000। अभी भी हमने कितना गुड्स परचेज किया ये निकल के आ जाएगा। तो डेबिट हो जाएगा आपका 15,000 ओपनिंग बैलेंस, सॉरी क्रेडिट आएगा आपका 15,000 ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, 14,000 डेबिट हो जाएगा, पेमेंट किया है। 500 आपका डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस भी आप डेबिट साइड में लिखोगे, है ना। तो ये तीन आइटम आपके डेबिट में, एक आपका ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट आइटम है। तो आपका बैलेंसिंग फिगर परचेस निकल के आना है। तो 14,000 का पेमेंट किया, 500 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, अभी भी बैलेंस कितना है 13,000, ओपनिंग बैलेंस कितना है 15,000। तो परचेस कितना करा हमने इससे, 12,500 का हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए व्हाट आर द टोटल रिसिप्ट फॉर द ईयर, टोटल रिसिप्ट कितनी हुई हमें ये पता करना है। तो ऑन 1 जनवरी एल्मा बैंक अकाउंट इज ओवरड्रॉन, ध्यान देना यहाँ पर ओवरड्रॉन दे रखा है, यानी कि ये लाइबिलिटी आपकी क्या है, बैंक अकाउंट में आपका नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। आपकी लाइबिलिटी कितनी है, 1367 की। पेमेंट इन द ईयर टोटल 8536 एंड 31 दिसंबर द क्लोजिंग बैलेंस इज 2227, है ना। तो ये आपका कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट बनाओगे तो ये आपका क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। ठीक, पेमेंट किया है आपका बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ये भी आपके क्रेडिट साइड में दिखाओगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, यानी कि बैलेंस सीडी 2227। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा कि कितना आपको टोटल रिसिप्ट हुआ है। ठीक है, तो आपको क्रेडिट साइड की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, लाइबिलिटी बैंक अकाउंट है, लेकिन लाइबिलिटी में क्यों लिखा, क्योंकि आप ओवर ड्रॉन है। पेमेंट इतना किया है ड्यूरिंग द पीरियड, बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या है, रिसिप्ट की, इस पीरियड में कितनी रिसिप्ट हुई आपके बैंक अकाउंट में, 12,130 की। हाउ मच, अनदर एग्जांपल, हाउ मच कैश वाज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर फॉर द ईयर, कितना कैश रिसीव्ड हुआ, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है, ये देखो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बता दूंगा मैं इसमें। ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को कंपनी के पास क्या है, कैश फ्लोट है। कैश फ्लोट का मतलब होता है एक तरीके से आप ये मान के चलो कि कैश बैलेंस है ना, टिल, इसको टिल भी बोला जाता है, या आप ऐसा बोल सकते हो पेटी कैश बुक, इसको नाम दे सकते हो। तो आपके पास कैश फ्लोट कितना है, यानी कि ओपनिंग में कितना आपके पास बैलेंस है, $900 का बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर कैश फॉर 10,000 वॉज बैंक्ड, इतना टर्मिनोलॉजी देखो क्या यूज कर रहे हैं, इतना बैंक्ड कर दिया हमने, इसका मतलब हुआ कि कैश डिपॉजिट करना। 10,000 आपने बैंक में डाल दिया, ओपनिंग में 900 था, इतना आपने बैंक में डाल दिया। 1,000 वॉज पेड आउट एज अ ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग कितनी करी, $1,000 की। एंड वेजेस ऑफ 2,000 वर पेड, 2,000 का वेजेस किया। अगर देखा जाए तो कैश अकाउंट बनाओगे तो ये क्रेडिट वाला आइटम है आपका, 10,000 आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, 1,000 ड्रॉइंग कर लिया, 2,000 आपने
वेजेस पेड कर दी। ऑन 31 दिसंबर फ्लोट वॉज 1000, 1000 का अभी भी आपके पास बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है ना। तो ये सारे क्रेडिट वाले आइटम है, एक ही डेबिट का आइटम है 900, है ना। रिमेनिंग क्या बचेगा, आपको कितना कैश रिसीव हो गया वो निकल के आ जाएगा। तो बैंक में इतना डिपॉजिट किया, ड्राइंग इतनी करी, वेजेस इतनी पेड करी, क्लोजिंग बैलेंस अभी भी इतना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है 900 का, तो आपका क्या बैलेंस निकल के आ रहा है यहाँ पर 13,100 का बैलेंस निकल के आ रहा है। कैश इन टिल, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल और बचे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लॉस्ट इन द फायर। अब आपको इन्वेंट्री की क्या पता करना है, कॉस्ट पता करना है कि कितनी इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी लॉस बाय फायर हो गई है। तो क्वेश्चन में मार्जिन दे रखा है और सेल्स दे रखा है, मतलब बहुत इजी है, डायरेक्टली अप्लाइड कर दो, है ना। मार्जिन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑन सेल्स। तो सेल्स पर डायरेक्टली परसेंटेज दे रखा है, 1 लाख का 20% होता है 20,000, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 80,000। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 10,000। परचेज कितना है आपका 82,000, यानी कि आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है 10,000 प्लस 82,000, यानी कि 92,000 का गुड्स आपके पास अवेलेबल था सेल्स करने के लिए। 92,000 का गुड्स अवेलेबल था सेल्स करने के लिए। चलो यहां पर बना लेते हैं। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 10,000। परचेज कितना करा, परचेज किया आपने 82,000। तो गुड्स अवेलेबल हो गया फॉर सेल 92,000 का। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका 80,000। ये कैसे फाइंड आउट किया हमने, ऊपर दे रखा है ना, 1 लाख की सेल्स है आपकी, 1 लाख की सेल्स है ना। मार्जिन कितना है, मार्जिन है 20% का। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका 20%, तो कॉस्ट कितनी 80,000। तो आपकी लॉस्ट इन्वेंट्री कितनी हुई, 12,000 की इन्वेंट्री लॉस्ट हो गई है, मतलब कि इतनी इन्वेंट्री बचना चाहिए थी। लेकिन है कितनी इन्वेंट्री, अभी लॉस्ट नहीं निकालेंगे, कुछ इन्वेंट्री है इस क्वेश्चन में। इतनी इन्वेंट्री होना चाहिए थी 12,000 की, लेकिन अभी इन्वेंट्री बची कितनी है हमारे पास, ओनली फायर के बाद 3,000 की इन्वेंट्री बची है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको रिजल्ट नहीं बोलेंगे अभी हम इसमें से माइनस कर देंगे इन्वेंट्री, कितना इन्वेंट्री अभी हमारे पास बचा हुआ है। क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री $3,000 का, यानी कि हमारा लॉस्ट कितना हुआ, 12,000 में से 3,000 माइनस हो गया, यानी कि इतनी इन्वेंट्री लॉस्ट हो गई। इतनी कॉस्ट का गुड्स हमारा क्या हो गया, लॉस्ट बाय फायर हो गया 9,000 का। ठीक है, तो इन्वेंट्री कितनी लॉस्ट हुई 9,000 की। तो इन्होंने डिफरेंट वे में निकाला है, हम थोड़ा सा और लॉजिकल वे में निकाल रहे हैं ताकि हमें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अनदर एग्जांपल है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड, कितनी इन्वेंट्री की वैल्यू डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में मार्जिन ना देकर मार्कअप दिया हुआ है, अब है ना, बस इतना सही चेंज है। मार्जिन दे रखा है, यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो रही है, बाकी प्रोसेस सेम है। तो 10,000 में क्या है इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड होगा, है ना। ये आपका किस पर दे रखा है, एक कॉस्ट पर दिया होता है प्रॉफिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, चलो कर लेते हैं इसको भी। ओपनिंग इन्वेंट्री 2,000, परचेज कितना करा हुआ है 7,500, 7,500। यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, यानी कि पूरा की पूरा क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया गुड्स। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो जीरो कर देते हैं यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, तो सबसे पहले ये देखो सेल्स कितनी है, 10,000 की सेल्स है। ठीक है, मार्जिन है, मार्कअप मार्कअप है, मार्कअप। तो मार्कअप कितना है, मार्कअप है 25% का। ठीक है, चलो तो इसमें डायरेक्टली हम क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। ये 10,000 है ना, ये कितने पर होगा अभी 125% पर, तो हमें तो चाहिए 100 पर। तो हमने निकाल लिया 100 पर, तो कितना आ रहा है ये 8,000। 8,000 की कॉस्ट का गुड्स हमने कितने में सेल किया है, 25% मार्कअप करके, यानी कि प्रॉफिट जोड़ के 10,000 में सेल किया। तो 8,000 की कॉस्ट का गुड्स हमने क्या करा है, यहाँ पर सेल्स किया। तो हमारे पास अवेलेबल कितना था 9,500, उसमें से 8,000 की कॉस्ट का गुड्स सोल्ड हमने कर दिया। तो हमारे पास बचा कितना, 1,500 बचना चाहिए था, लेकिन बचा क्या, कुछ कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा है, यानी कि लॉस्ट कितना हो गया 1,500। तो 1,500 की कॉस्ट का गुड्स हमारा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। चलो, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था।
तो इस तरीके से ये हमारा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर देखा जाए इस टॉपिक में क्या होता है, मिसिंग फिगर हमें फाइंड आउट करना होता है, जो कि एक बड़े से क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट आता है ना। ये पूरा क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आएगा, ये एक छोटा सा पॉइंट आएगा आपको, इतना सा पॉइंट कि आपको उस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना हो कि इन्वेंट्री कितनी डिस्ट्रॉयड हो गई है ना, कैश अगर स्टोलन निकालना हो, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस निकालना हो, परचेस निकालना हो, सेल निकालना हो, तो इस टाइप से क्वेश्चंस में छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। तो ये आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा इन सिचुएशंस को हैंडल करने में। ओके चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं।